दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। आस्क्ड वाई शी वॉज आउट लेट, यूपी वुमेन थ्रोज एसिड ऑन हबी। क्या मतलब वो इसका? आस्क्ड वाई मतलब कि वजह पूछी, कारण पूछा। आस्क वाई क्यों। शी वॉज आउट लेट मतलब वो बाहर इतना देरी से क्यों है या देरी से क्यों थी। यूपी वुमेन जो यूपी की एक महिला है, थ्रोज एसिड ऑन हबी उसने क्या करा, उसने थ्रो कर दिया मतलब फेंक दिया। एसिड ऑन हबी मतलब अपने पति के ऊपर एसिड फेंक दिया। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। कानपुर, a 35-year-old woman allegedly threw acid at her 40-year-old husband's face in Kanpur's Cooperganj area just because he asked her the reason for returning home late at night। क्या मतलब हुआ? 35-year-old वुमेन मतलब कि एक 35 वर्षीय महिला अलेजली थ्रू। देखिए ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। इसका मतलब होता है फेंकना। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो थ्रो होती है, THROW। और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी किसी वाक्य के अंदर सेकंड फॉर्म आती है तो इसका मतलब ये है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? अ 35-year-old वुमेन एक 35 वर्षीय महिला ने अलेजडली मतलब कथित तौर पर थ्रू फेंक दिया। ये थ्रो की सेकंड में थ्रू एसिड मतलब कि तेजाब फेंक दिया। एट हर 40-year-old हस्बैंड्स फेस अपने 40 वर्षीय पति के चेहरे पर। देखिए एपिस्ट्रोफी इसका मतलब होता है काकी की, तो क्या हस्बैंड्स फेस मतलब पति के चेहरे पर। इन कानपुर के कूपरगंज क्षेत्र में। जस्ट बिकॉज मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि ही आस्क्ड हर उसने पूछा था। ये जो ही है वो पति के लिए यूज़ हो रहा है। ही आस्क्ड हर उसने उससे पूछा। द रीज़न मतलब कि कारण पूछा। फॉर रिटर्निंग होम लेट मतलब घर देर से आने का कारण पूछा, घर लौटने का देरी से लौटने का कारण पूछा। एट नाइट रात में। आगे देखिए। द हस्बैंड डब्बू गुप्ता, जो हस्बैंड है उनका क्या नाम है? द हस्बैंड पति जो है डब्बू गुप्ता सस्टेन्ड सीवियर बर्न्स। क्या मतलब है? उनको जो पति हैं जिनका नाम है डब्बू गुप्ता, सस्टेन्ड उनको आई हैं। सस्टेन करने का मतलब होता है कुछ चीज़ आना, किसी चीज़ का कोई चीज़ का लगना, चोट वगैरह लगना, उसके लिए सस्टेन लगाते हैं। सस्टेन्ड सीवियर बर्न्स उनको ऑल ओवर इस फेस मतलब उनके पूरे चेहरे पर सीवियर मतलब गंभीर जलन आई है। बर्न्स कम करने का मतलब होता है किसी भी आग या तपिश के द्वारा जल जाना। हिज वाइफ पूनम जो उनकी पत्नी है पूनम वॉज अरेस्टेड उन्हें गिरफ्तार किया गया। एंड सेंट टू जेल और उन्हें जेल भेज दिया गया। सेंट टू जेल लेट संडे मतलब संडे को, लेट मतलब कि शाम के समय। आगे देखिए। इन अ वायरल वीडियो एक वायरल वीडियो में गुप्ता वॉज सीन। अब यहाँ पर देखिए जब हम वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। क्या मतलब हुआ? इन अ वायरल वीडियो एक वायरल वीडियो में गुप्ता वॉज सीन गुप्ता को देखा गया। नरेट करने का मतलब होता है बताता, नरेटिंग बताते हुए। हिज और डील देखिए और डील का मतलब होता है बुरा अनुभव। उन्हें देखा गया नरेट करते हुए मतलब बताते हुए। हिज और डील मतलब अपने बुरे अनुभव के बारे में। टू द मीडिया को। एट द पुलिस स्टेशन में। एट द पुलिस स्टेशन प्रेमाइसिस पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसिस में। प्रेमाइसिस का मतलब होता है प्रांगण। ही क्लेम्ड प्रेमाइसिस का मतलब प्रांगण होता है और इसका मतलब परिसर भी होता है। ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया। ये क्लेम का मतलब होता है दावा करना और ये सेकंड फॉर्म है। ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया। दैट व्हेन ही आस्क्ड हिज वाइफ जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। द रीज़न कारण पूछा। फॉर हर डिले उनकी देरी का विलंब का कारण पूछा। इन रिटर्निंग होम घर लौटने में। शी रिटॉर्टेड देखिए रिटॉर्ट करने का मतलब होता है
किसी भी चीज़ का प्रतिकार करना या फिर किसी चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना। तो क्या मतलब हुआ, शी रिटोर्टेड, उन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, शी रिटोर्टेड। सेइंग, ये कहते हुए, इट वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस, क्या मतलब हुआ, उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। सेइंग, ये कहते हुए, इट वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस, मतलब कि ये उनका कोई काम नहीं है, मतलब कि उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इट वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस। सून आफ्टर ही क्लेम्ड, सून आफ्टर मतलब तो उसके बाद ही, ठीक उसके बाद ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। अ फाइट ब्रोक आउट, देखिए ब्रोक आउट का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ शुरू हो जाना, और ये ब्रेक आउट फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, सून आफ्टर जल्दी ही, मतलब उसके बाद, ही क्लेम्ड उन्होंने दावा किया। अ फाइट ब्रोक आउट मतलब एक झगड़ा चालू हो गया, बिटवीन दैम उनके बीच में, फॉलोइंग विच जिसको फॉलो मतलब जिसके बाद, शी थ्रू एसिड उन्होंने एसिड मतलब कि तेजाब फेंक दिया, ऑन हिज फेस उनके चेहरे पर। वाइल डिमांडिंग, डिमांड करने का मतलब होता है मांग करना, वाइल डिमांडिंग मतलब मांग करते हुए, मांग करने के दौरान। वाइल डिमांडिंग इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट का मतलब कारावास। वाइल डिमांडिंग इम्प्रीजनमेंट फॉर पूनम, पूनम के लिए इम्प्रीजन मतलब कारावास की मांग करते हुए। गुप्ता ऑल्सो साउट, अब देखिए ये जो साउट है ये सीक की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ही मांग करना होता है। गुप्ता ऑल्सो साउट, गुप्ता ने ये भी मांगा। बेटर ट्रीटमेंट मतलब कि एक अच्छा उपचार, बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, अच्छे उपचार की फैसिलिटी, इन द वीडियो, वीडियो में। आगे देखिए, एज़ पर गुप्ता, गुप्ता के अनुसार, पूनम हैड रिटर्न होम, पूनम घर लौटी थी, अराउंड 12:30 AM मतलब कि 12:30 बजे। अब देखिए जो AM है ये रात का समय होता है, अराउंड 12:30 AM सैटरडे को। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, व्हेन ही क्वेश्चनड हर, देखिए क्वेश्चन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से कुछ सवाल जवाब करना। व्हेन ही क्वेश्चनड हर, जब उन्होंने उससे सवाल पूछे, क्वेश्चन किया उन्हें, मतलब सवाल जवाब किए। शी स्टार्टेड क्वेरलिंग, और देखिए जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसमें लगा लगी आता है तो हमें उसके अंदर स्टार्ट का यूज़ करना होता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, शी स्टार्टेड क्वेरलिंग, वह झगड़ने लगी या वह झगड़ा करने लगी। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, झंझटबाजी करना। शी स्टार्टेड क्वेरलिंग, और वो उनसे झगड़ा करने लगी। शी स्टार्टेड क्वेरलिंग विद हिम, वह उनसे झगड़ा करने लगी। लेटर मतलब कि बाद में, व्हेन शी फिजिकली असॉल्टेड हिम, और देखिए फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से। व्हेन शी फिजिकली असॉल्टेड हिम, और जब उसने, मतलब शी यहाँ पर वाइफ के लिए प्रयोग हो रहा है। व्हेन शी फिजिकली असॉल्टेड हिम, जब उसने मतलब उनकी पत्नी ने फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से उन पर हमला किया, असॉल्टेड हिम। गुप्ता टू, गुप्ता भी, अब ये जो टू है इसका मतलब है भी, गुप्ता टू मतलब गुप्ता ने भी, बीट हर अप मतलब उसे पीट दिया। दिस हाउएवर इनरेज्ड पूनम, देखिए इनरेज्ड करने का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी व्यक्ति को रोष दिलाना, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, दिस, ये जो था हाउएवर, हालांकि, इनरेज्ड पूनम, उसने क्या किया, इस ये जो लड़ाई थी, इनरेज्ड कर दिया उसने पूनम को गुस्सा दिला दिया, इनरेज्ड पूनम। हु पिक्ड अप अ बॉटल ऑफ एसिड, जिसने एसिड की बोतल को उठा लिया, पिक्ड अप अ बॉटल ऑफ एसिड, कैप्ट इन द बाथरूम, जो कि रखी हुई थी कहाँ पर, बाथरूम में। एंड स्प्लैश, देखिए स्प्लैश का मतलब होता है छिड़क देना, छिड़काव कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड स्प्लैश्ड इट, और उन्होंने इसको छिड़क दिया, ऑन हिज फेस उनके चेहरे पर। सैड अ कॉप, एक पुलिसकर्मी ने कहा। आगे देखिए, व्हेन पुलिस क्वेश्चनड लोकल्स, जब पुलिस ने जो लोकल्स मतलब स्थानीय लोगों से पूछताछ की, दे अलेज्ड उन्होंने आरोप लगाया, दैट की गुप्ता वॉज ए लिकर एडिक्ट। लिकर एडिक्ट का मतलब होता है शराब का आदि, जो गुप्ता था वो शराब का आदि है, वॉज ए लिकर एडिक्ट। दे सैड उन्होंने कहा, दैट की ही ऑफन क्वेरल्स विद हिज वाइफ, वो अक्सर अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता था, क्वेरल्स विद हिज वाइफ। इट सीम्स, देखिए सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और इट के साथ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी हम इट या सिंगुलर नाउन को लेके वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये जो सीम है इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है सीम्स, इसका मतलब होता है प्रतीत होना। तो क्या मतलब हुआ, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, दैट की हिज वाइफ, जो उसकी वाइफ थी, टुक उसने लिया, टुक सच एन एक्सट्रीम स्टेप, एक्सट्रीम स्टेप का मतलब होता है बहुत ही अत्यंत कदम, उसने इस तरह का मतलब एक अतिवादी कदम लिया, टुक सच एन एक्सट्रीम स्टेप, अतिवादी कदम लिया। आफ्टर बीइंग
परटब्ड, देखिए परटब्ड करने का मतलब होता है शुद्ध हो जाना या कि किसी बात के ऊपर व्याकुल हो जाना बहुत ज़्यादा। तो क्या मतलब हुआ, पत्नी ने ये कदम उठाया आफ्टर बीइंग परटर्ब्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाने के बाद। ओवर हिज ड्रिंकिंग हैबिट, ओवर हिज ड्रिंकिंग मतलब उनकी जो शराब की आदत है उसके ऊपर। सैड अ पुलिस सोर्स, एक पुलिस के सूत्र ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने अभी आपको सुनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।